बरेली वालों से जाकर पूछो तुम्हारी नजर में कौन आला है, कहो सुभान अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह। आला हजरत से पूछो आला हजरत तुम्हारी नजर में है कौन आला, तो बरेली से आला हजरत बोले सुनो, अगर तुम्हारी नजर में आला होगा तो वो मुंबई का गुंडा आला होगा, अगर मेरी नजर में आला की बात पूछता है तो सुन ले, मेरी नजर में आला सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है? नबी के सदके तो मिलता है ना। आला हजरत बोले कौन देता है, देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मैं कमेटी के भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, जो मेरे पीछे बैठकर चाय बना रहे हैं वो भी आगे आ जाए। ये किसी के बाप का जिक्र नहीं, रसूल पाक का जिक्र चल रहा था। अगर मैं अपने बाप की बात करूं, तुम्हारे बाप की बात करूं, कह देना मौलाना बाप का जिक्र नहीं, रसूल पाक का जिक्र करो। तो उसी रसूल का जिक्र चल रहा है जिस रसूल के सदके ये महफिल सजाई है। तो प्यारे, अल्लाह की कसम, नबी की शान बहुत आला है, नबी का मकाम बहुत आला है, नबी का रुतबा बहुत आला है। तभी तो किसी शायर ने कहा है, किसी ने कहा है, जो कुछ भी मिला नबी के सदके मिला ना, मिला ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? जीएसटी थोड़ी लग रही बोलने में, बोलो ना नबी के सदके मिला है, मिला नबी के सदके। जिसे जिसे ना मिला वो मत बोलना, जिसे मिला वो हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह। मिला वो नबी के सदके मिला, और जो कुछ मिलता रहेगा वो भी के सदके मिलता रहेगा। तो प्यारे, अल्लाह की कसम, अल्लाह के प्यारे महबूब की शान, अल्लाह के प्यारे महबूब का मकाम, वो जिन्हें 24 नंबरी बोलते हैं ना, समझ गए होगे इशारा? हाँ, बहुत समझदार, बहुत पहले से जानता हूं। उन्होंने कहा मिलाद मत मनाओ, मत मनाओ, मत मनाओ। अबे जिसके घर बच्चा पैदा हो वो खुशी मनाए, मगर जलता कौन है? जिसको दुख होता है। अगर पड़ोसी भी होगा ना प्यारे, एक बात बता दो, पड़ोसी भी होगा ना, अगर उसको खुशी होगी बच्चा पैदा होने की तो खुशी का इजहार करेगा। चाहे सगे भाई के भाई का बच्चा हुआ, मगर खुशी भाई करेगा तो मालूम हो जाएगा इसे बच्चे की पैदाइश की खुशी का इजहार है। मगर जब उसके चेहरे पे मायूसी होगी ना तो समझ लेना दुख है, दुख है, ये मानने वाला नहीं है। तो जिनको जलन है नबी से, समझ लेना ये कोई और नहीं, अगर है तो गुस्ताखे रसूल, बल्कि अल्लाह की कसम इसको पूछना है तो किसी के बाप से ना, बल्कि बरेली के आला हजरत से पूछ। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसले के आला हजरत जिंदाबाद, सरकार की आवाज़ मरहबा। पूछना है तो बरेली के आला हजरत से पूछ। ऐ आला हजरत, ऐ आला हजरत, कौन कहता है मत मनाओ, मत मनाओ? हम तो मनाते हैं, ये मनाना गलत है या सही? तो बरेली के रजा बोले, जिनकी नजर में गलत है वो खुद की पैदाइश उनकी गलत है, जिनकी नजर में गलत है उनकी पैदाइश खुद गलत है, और जिनकी नजर में सही है वो बरेली के नहीं बल्कि मदीने के ताजदार को मानने वाले हैं। अबू जहल ने नबी को गलत कहा, इसमें कोई डिफेक्ट है यार? सनद याफ्ता है ये तो। कहा नबी को गलत, तकलीफें दी अबू जहल ने, मगर अबू जहल ने गलत कहा, अबू लहब ने गलत कहा, सब गलत कहते रहे। अब कहीं और को मत जाओ, करबला को आ जाओ। करबला में यजीद ने हुसैन को गलत कहा था,
मगर अल्लाह की कसम एक बात और सुन लो प्यारे, जो गलत होता है ना वो खत्म होता है, जो सही होता है वही फैलता है। जो गलत होता है वही खत्म होता है, जो सही होता है वही फैलता है। क्यों यार, एक बात तो बताओ, अगर हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे की कोई गर्दन काट दे, उसका नाम 1 साल तक लिया जाए, 2 साल तक लिया जाए, फिर घर वाले ही भूलना शुरू कर देते हैं। मगर हुसैन की गर्दन को कितने साल हो गए कटे हुए, आज भी लोग ना भूले। जो इस्लाम की खातिर, इस कुरान की खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, इस कुरान की खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, वो खत्म नहीं होता बल्कि उसका चर्चा हो जाता है। ये तो खुद रब ने कहा ना, रब ने कहा ना, तुम मेरा एक जगह जिक्र करो, मैं तुम्हारा 70 जगह जिक्र करूं। मगर आज जिक्र करने में इंटरेस्ट नहीं आता, लुत्फ नहीं आता, मजा नहीं आता। क्यों? मजा उसी को आता है जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत हुआ करती है। अभी किसी चौराहे पर 4 लड़के बैठ गए तो हीरो की बात करेंगे। क्यों? उनसे पूछो क्यों भाई? अरे यार मुझे फला हीरो अच्छा लगता है, मुझे फला अच्छा लगता है, मुझे फला क्रिकेटर अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिसे जो अच्छा लगता है ना वो उसी की बात करता है। जिस तरीके से अल्लाह हमें माफ करे परवरदिगार, कुछ मेरे नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ फिल्मों में अपना टाइम गुजार देते हैं। अब उनसे पूछो प्यारे तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? यार नमाज तो पढ़ता हूं, सर में दर्द होने लगता। यार नमाज तो पढ़ता हूं, याद नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक चचा से बोला, चाचा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? बोले यार मौलाना मेरे नमाज याद नहीं है। क्या कहा? याद नहीं। मैंने कहा चाचा एक बात तो बताओ, इसे मोबाइल को आए हुए कितना वक्त हो गया? बोले अभी ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल से ज्यादा चालू हो गया। मैंने कि इसे तुम चला कब से रहे हो? बोले 1 साल से चला रहा हूं। मैंने कि टच मोबाइल चलाना सीख गए, नमाज पढ़ना ना सीखे? या 70 साल का बुढ़ा मोटरसाइकिल चलाना सीख जाए, कुरान पढ़ना ना सीखे? अगर सुन लो, अगर दिल में इश्क़े रसूल बाकी है, अगर चाहे हमस का रहने वाला बिलाल हो, रहने वाला बिलाल हो, दुनिया उसको काला कहे, दुनिया उसको काला कहे, मगर जो नबी की नजर में आला हो जाता है उसका मकाम भी आला हो जाता है। जो नबी की नजर में आला हो जाता है उसका मकाम भी आला हो जाता है। तभी तो बिलाल का मकाम भी आला हो गया, बिलाल का मकाम भी आला हो गया, सिद्दीक का मकाम भी आला हो गया, उमर फारूक आजम का मकाम भी आला हो गया, उस्मान गनी का मकाम भी आला हो गया, गौसे आजम का मकाम भी आला हो गया। एक बात तो बताओ, अगर कोई इंसान किसी जंगल में जाने के बाद अपना खेती बाड़ी करे, क्या उसे पूरी दुनिया पहचान लेगी? नहीं पहचानेगी, नहीं पहचानेगी। मगर जो रब का जिक्र करता है, रब का जिक्र करता है, करे जंगल में, करे जंगल में, करे बयाबान जंगल में, मगर उसका चर्चा दुनिया में हुआ करता है, उसका चर्चा दुनिया में हुआ करता है। मेरे गौस ने किया जंगल में रब का जिक्र, जिसको दुनिया आज बड़े पीर साहब के नाम से याद करती। करते हो नहीं करते? सब करते हैं प्यारे, मगर वही नहीं करते जिन जो गौसे पाक को नहीं मानते। किया रब का जिक्र जंगलों में, मगर दुनिया में आज उनका चर्चा